दोस्तों वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अब डेली वीडियो की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास मिलने वाली है। आपने जैसा वोट किया था वोट के हिसाब से सबसे पहली क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो रोजगार का विकल्प का ऑप्शन नहीं है। आपके ऑप्शन ए है गुड रनर यानी अच्छा धावक, ऑप्शन बी कह रहा है गुड इंटरव्यू स्किल अच्छा साक्षात्कार कौशल, या फिर गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा संचार कौशल, या फिर क्विक लर्निंग या जल्दी सीख लेना। तो आपका दोस्तों इनमें से ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं अकॉर्डिंग टू इसके। लेकिन ये गुड इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए, यानी कि इंटरव्यू स्किल होनी चाहिए जॉब पाने के लिए, और जॉब पाने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए और जल्दी से सीख लेना चाहिए। लेकिन इसने बोला है कि नहीं होना चाहिए, तो जो नहीं होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुड रनर नहीं होना चाहिए। आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉय इज समवन हु, एक कर्मचारी वह होता है जो होता है। तो वो इनमें से क्या होता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल होगा। तो आपके ऑप्शन है गोज टू स्कूल टू स्टडी, यानी कि पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, या फिर डज नॉट वर्क काम नहीं करता, या फिर वर्क्स फॉर अ सैलरी वेतन के लिए काम करता है, या फिर गोज टू प्ले या खेलने जाता है। तो एक कर्मचारी किस लिए काम करता है, आप सबको आंसर पता चल गया होगा दोस्तों कि आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसके क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, खासकर आपके इंटरव्यू में और आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि विच आर द टू स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ, यानी कि अच्छे करियर विकास के लिए आवश्यक दो कौशल कौन से हैं। तो इनमें से बताना है कि आवश्यक कौशल कौन सा है अच्छा ग्रोथ के लिए। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है सिंगिंग यानी गायन यानी गाना गाना, डांसिंग यानी नृत्य मतलब डांस करना, फिर गार्डनिंग यानी बागवानी करना, या फिर आपका टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी तकनीकी स्किल और रोजगार स्किल। तो क्वेश्चन में आपको खुद ही बोल दिया है दो कौशल, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों सिंपल है, बस रीड करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज़, यानी कि गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए इच्छुक रहते हैं, इसके पास है। तो गोपी जो है वो काम सीखने के लिए और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है कि वो सीखना चाहता है। तो इनमें से क्या आएगा, ही हैज़, तो उसके पास क्या है। तो लव यानी प्यार है, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, या ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता है, या फिर मार्क स्कैड यानी मार्क सार्ड है। यानी तो आपको सबको पता चल गया होगा कि आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ग्रोथ माइंडसेट, उसकी विकास की मानसिकता यानी कि वो ग्रो करना चाहता है, अपने माइंड में ऐसा बना लिया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, तो रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ क्या है। तो इनमें से आपको बताना है कि दोस्तों रोजगार कौशल का योग्यता का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है ए स्किल्स टू गेट अ जॉब नौकरी पाने के लिए कौशल, या स्किल्स टू बी गुड एम्प्लॉय एक अच्छा कर्मचारी बनने की कौशल, या फिर स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन अच्छे संचार के कौशल, या ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों रोजगार पाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड, दोस्तों जब हम लोग कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है।
तो उसको बोलते हैं अनलर्निंग, यानी कि कुछ नहीं सीखा, अनसीखा, या टीचिंग शिक्षण बोलते हैं, या फिर ई लर्निंग, या फिर मार्केटिंग। तो आप सबको पता होगा जब हम लोग कुछ ऑनलाइन सीखते हैं दोस्तों तो उसको ई लर्निंग कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। तो ऑनलाइन सीखने के लाभ हैं, तो ऑनलाइन सीखने के इनमें से क्या क्या लाभ हैं? फर्स्ट में कह रहा है कि वी लर्न एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि हम कभी भी और कहीं भी से कुछ भी सीख सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि बिकम फ्रेंड विथ आवर क्लासमेट, हमारे सहपाठियों से मित्र बने। या फिर गो होम फास्ट, जल्दी घर जाओ। या सी द लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी से पुस्तक सीखो। तो ऑनलाइन लर्निंग सीखने के लिए आपको सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन होगा कि हम कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है 8 विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। तो इनमें से कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा है जो जॉब प्रोवाइड कराता है? रोजगार कौशल पोर्टल है। तो आपके ऑप्शन है फेसबुक, या फिर भारत स्किल, या फिर नेटफ्लिक्स, या हॉटस्टार। दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर टाइप कीजिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? पता है ना, भारत स्किल आपका सही आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राम वर्क्स एज अ fitter in a company. He want to upgrade his trade skill and employability skill in his free time. What should he do? कहने का मतलब इसका यह है कि राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। वह अपने खाली समय में अपने करियर कौशल और रोजगार योग्यता कौशल को उन्नत करना चाहता है। तो वो क्या करे, यानी कि वो और ग्रोथ करना चाहता है। तो वो प्ले स्पोर्ट, खेल कूद चालू कर दें स्पोर्ट्स में, या वॉच न्यूज़ देखने लगे, या फाइंड कोर्सेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, यानी उससे जुड़े रिलेटेड और कोर्स को देखने लगे, और ऑनलाइन या ऑफलाइन, या कोई जॉब, या जॉब को छोड़ दे। आप सबको पता होगा कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो और स्किल्स की क्या होनी रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत होगी। तो उसको कुछ सीखने की ज़रूरत है, या तो फिर वो ऑनलाइन सीखे, कोई कोर्स करे, या ऑफलाइन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि जीना वांट्स टू इनरोल फॉर अ ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शी नीड्स आर। तो जीना ई लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसे क्या करनी चाहिए? तो दोस्तों उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनमें से क्या करनी चाहिए? बुक्स लेनी चाहिए, या पेपर एंड पेन, या मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर न्यू क्लॉथ्स, कपड़े लेने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ खुद बता दिया है कि ई लर्निंग कोर्स करना चाहती है। जब कोई ई लर्निंग कोर्स करता है तो वो तो या तो मोबाइल के थ्रू करेगा, या फिर कंप्यूटर के थ्रू करेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आज मैंने आपको क्लास 1 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। जल्दी आपको क्लास 2 मिलेगी, यानी कि पार्ट 2 मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।